7th वाले में क्या है, थोड़ा सा ये कह रहे हैं अक्षाज इन्वेस्टेड ₹90,000 इन 9% डिविडेंड। तो अब जो जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लो। अमाउंट इन्वेस्टेड, तो अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, ₹90,000 है। फिर डिविडेंड परसेंट कितना है, उन्हें डिविडेंड कितने का दे रहे हैं, वो 9% का दे रहे हैं। फेस वैल्यू जो शेयर की है वो ₹100 है, पर जो कोटिंग आई है मार्केट वैल्यू 1 जो है वो ₹125 की है 100 का, बट दे वो 125 में रहे हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स रोज टू 150 की मार्केट वैल्यू सेकंड जो हुई वो अब 150 रुपीज़ की हो गई है। तो जो अक्षास थे उन्होंने कुछ शेयर्स जो है अपने बेच दिए। ही सोल्ड सम शेयर्स जस्ट इनफ टू रेज 7500 रुपीज़। अब उन्होंने क्या किया, ही सोल्ड शेयर्स टू रेज 7500 रुपीज़ उन्हें रेज़ करने थे, उन्होंने सेल कर दिए। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, नंबर ऑफ़ शेयर्स इज़ इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड, या कह लो इनकम जो उनको हुई। हाँ, तो अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू 1 शेयर की। तो अमाउंट उन्होंने कितना रेज़ किया, 7500, और मार्केट वैल्यू जब उन्होंने सेल किए थे तो उन्होंने 150 पे किए ना, तभी तो उन्हें फ़ायदा होगा। तो उन्होंने कितने सेल कर दिए, 50 शेयर्स उन्होंने सेल कर दिए। नेक्स्ट अब वो क्या बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था, 90,000, और उन्होंने ख़रीदे 125 पे थे। तो ये कितना हो जाएगा, 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3600, 5 7 ज़ा 35, 720 शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स उनके पास 720 थे। नेक्स्ट पूछा क्या गया है तुमसे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ़ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स, 50 उन्होंने सेल कर दिए, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स 72 थे। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ़ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स इक्वल्स टू टोटल शेयर्स माइनस सोल्ड शेयर्स जो उन्होंने बेच दिए। तो टोटल कितने थे, 720, उसमें से 50 शेयर्स हटा दो, कितने बचे, 670 शेयर्स। तो इतने शेयर्स उनके पास अब बचे। सेकेंड पार्ट वो पूछ रहे हैं डिविडेंड से मतलब हो गया एनुअल इनकम, ड्यू टू हिम ऑन दीज शेयर्स। अब इन शेयर्स पे उसे डिविडेंड कितना मिलेगा, तो अगर बात करें तो एनुअल इनकम इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। डिविडेंड परसेंट कितना था, 9%, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बचे, 670, अब फेस वैल्यू कितनी थी, 100, 0 से 0 कटा, बचा कितना, 9 × 670, 763, 54, 6030 रुपीज़। ये उनको एनुअल इनकम या डिविडेंड जो है वो रिसीव हो गई। क्वेश्चन नंबर 24, ये 2004 के बोर्ड्स में आया था। तो मेनली ये क्या कह रहे हैं, अ मैन इन्वेस्टेड ₹45,000 इन 15%। तो अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट उसने कितना इन्वेस्ट किया, ₹15,000। डिविडेंड परसेंट उसको कितना हुआ उस पर,
15% का। 100 शेयर्स कोटेड एट 125। कोटेड एट का मतलब हो गया प्रीमियम पे दिए गए हैं। तो 100 रुपीज़ के शेयर्स थे, यानी फेस वैल्यू 100 थी, जिनकी मार्केट वैल्यू जो है 125 हो गई, और उस पर कोट करके ये दिए गए हैं। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स, इन्हीं शेयर्स की जब मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हुई 140, यानी दूसरी मार्केट वैल्यू जैसे ही रुपीज़ 140 हुई, जो मैन था उसने कुछ शेयर्स बेच दिए। पूछा क्या गया है कि उसके पास शेयर्स बचे कितने हैं, तो पहले वो निकाल लो उसने बेचे कितने शेयर्स थे। तो नंबर ऑफ शेयर्स, और जो शेयर्स उसने बेचे थे, ही सोल्ड सम शेयर्स टू रेज, उसने कितने मनी रेज किए, उससे कितने पैसे लिए, जब उसने बेचे तो उसे 8400 मिले, इक्वल्स टू जो उसकी इनकम हुई 8400, और उसने बेचे कितने पे, जो उसके हाईएस्ट प्राइस आ गया था 140 का। 2 4 8 2 7 14, तो उसने 60 शेयर्स जो थे अपने सोल्ड कर दिए। अब टोटल शेयर्स निकालो, टोटल कितने थे। टोटल शेयर्स कैसे निकलेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना उसने इन्वेस्ट किया अपॉन मार्केट वैल्यू शेयर की। तो उसने इन्वेस्ट कितने किए थे, 15,000। मार्केट वैल्यू जिस पे उसने ख़रीदे थे वो 125 थी। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 ज़ा 5, 120 शेयर्स थे टोटल उसके पास। तो अब क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स, जो उसके पास हैं तो कितने हो जाएंगे, टोटल शेयर्स माइनस सोल्ड शेयर्स जो उसने बेच दिए। तो टोटल शेयर्स कितने थे 120, 60 बेच दिए, ठीक है। तो अब बचे कितने उसके पास, 120 शेयर्स टोटल आए थे, 60 शेयर्स उसने बेच दिए। जब शेयर्स 140 का हुआ, बचे उसके पास फिर 60 शेयर्स। सेकेंड पार्ट में उससे पूछा गया है द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दीज रिमेनिंग शेयर्स। अब जो बचे हुए 60 शेयर्स हैं उस पर डिविडेंड कितना मिलेगा, यानी कि एनुअल इनकम कितनी हुई। डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन रिमेनिंग शेयर्स। रिमेनिंग शेयर्स कितने हैं, 60 शेयर्स हैं, तो इसमें उसने एनुअल इनकम पूछ ली उसकी, या एनुअल डिविडेंड कह लो। तो कितना हो जाएगा, डिविडेंड परसेंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। डिविडेंड परसेंट कितना आया था उसका, 15%। नंबर ऑफ शेयर्स बचे 60, फेस वैल्यू 100, बचा कितना 15 इंटू 60, 900 रुपीज़ की उसे एनुअल इनकम हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक जो भी चीज़ें थी वो प्रीमियम पे बिक रही थी, अब जो हो रहा है उसे डिस्काउंट मिल रहा है। मान लो 100 रुपये का फेस वैल्यू के शेयर था, बट अब वो 80 में जाएगा या 60 में जाएगा, इस तरीके से होगा। तो कृष्णा इन्वेस्टेड ₹48,000 इन ₹100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20। तो 20 का डिस्काउंट है, उसे 48,000 इन्वेस्ट किए हैं, तो क्या लिखोगे, अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट इन्वेस्टेड उनका कितना है, ₹48,000। फेस वैल्यू शेयर की कितनी है, ₹100, जो कि 20 रुपीज़ के डिस्काउंट पे मिल रही है। मींस मार्केट वैल्यू उसकी हो गई 80, क्योंकि 20 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, 100 माइनस 80। नेक्स्ट डिविडेंड परसेंट जो उसे मिल रहा है वो 9% का मिल रहा है। अब एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद, ही सोल्ड द शेयर्स एट अ प्रीमियम, उसने शेयर्स को प्रीमियम पे बेचा है। तो प्रीमियम पे बेचने का मतलब क्या हो गया कि फेस वैल्यू 100 थी और प्रीमियम ऑफ 20 पे बेचा है, तो थे वो आपके 100 के, पर उसने बेचे 120 रुपीज़ के। नेक्स्ट बोल रहे हैं फाइंड द एनुअल डिविडेंड। अब उसे एनुअल डिविडेंड कितना मिला। अब एनुअल डिविडेंड निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, तो पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालो। नंबर ऑफ़ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड
अपॉन मार्केट वैल्यू। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था 48,000, मार्केट वैल्यू से 80 रुपीज़ के पड़े थे शेयर्स, तो 600 शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 600 हो गए। पूछा क्या गया है एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला डिविडेंड परसेंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। डिविडेंड परसेंट 9% का है, नंबर ऑफ शेयर्स 600 है, फेस वैल्यू 100 है। 5400 रुपीज़ के उसे एनुअल डिविडेंड मिल गया। नेक्स्ट पूछा है उसे प्रॉफिट कितना अर्न हुआ डिविडेंड मिला के। तो अब डिविडेंड मिला के प्रॉफिट अर्न कितना हुआ, उसके लिए पहले क्या करोगे, जो अब एनुअल डिविडेंड उसे मिलेगा पहले तो वो निकालोगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पूछा गया है प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। डिविडेंड को मिला के उसे प्रॉफिट कितना मिला, तो अमाउंट उसके पास कितना आया था, अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, क्योंकि उसने 1 ईयर के बाद सेल किए है ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स है 600, मार्केट वैल्यू हो गई 120, 72,000। अब उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट अर्नड इक्वल्स टू उसने जितने के सेल किए 72,000 के, स्टार्टिंग में उसने इन्वेस्ट कितने के किए थे 48,000 के, बचे कितने 24,000 का उसे यहाँ से प्रॉफिट हुआ। उसके पास डिविडेंड कितना आया था 5400 का। इस हिसाब से प्रॉफिट इंक्लूडिंग डिविडेंड कितना हो जाएगा, ₹24,000 प्लस उसका डिविडेंड 5400, ये बन जाएगा 29,400 रुपीज़।